हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ और पर्यटन स्थल इन दिनों बढ़ते कूड़ा करकट की समस्या से जूझ रहे हैं। हर साल पर्यटन सीजन के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक राज्य में पहुंचते हैं, लेकिन इसके साथ ही कई इलाकों में कचरे का ढेर लगने की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। इस स्थिति ने स्थानीय लोगों, पर्यावरण वैज्ञानिकों और जिम्मेदार पर्यटकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि हिमालय का नाजुक पर्यावरण लगातार दबाव में है और यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर प्राकृतिक सुंदरता पर पड़ सकता है। देखो, कंसर्न तो बहुत सीरियस है और बहुत टाइम से इसको हाईलाइट भी किया जा रहा है। पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल में या किसी भी हिमालयन डेस्टिनेशन पे हमें हॉलिडे डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फुटफॉल। कोई भी लोकेशन अटल टनल पे अगर फुटफॉल कितना हो रहा है उसके हिसाब से वहाँ की एक पॉलिसी बननी चाहिए, जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होना चाहिए। उस पॉलिसी के हिसाब से फुटफॉल कितना है, गार्बेज कितना जनरेट हो रहा है, उसके ही अकॉर्डिंगली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए और कैसे उसके आपको कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर काम करना चाहिए। बहुत बेसिक चीजें जिनके ऊपर काम नहीं हुआ है और करना चाहिए। दूसरा है कि एक पार्ट जब हमारा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हम कर देते हैं, उसको सस्टेनेबल कैसे बनाना है, क्या वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम को, इस पूरे सप्लाई चेन को, क्योंकि हमने देखा है कि पीक सीजन में सबसे ज़्यादा गार्बेज और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आती है। उस टाइम पे क्या हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, किस तरीके से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो गार्बेज जनरेट हो रहा है उसको जनरेट होने ही ना दें, उसको मिनिमाइज कैसे करें, ये एक पार्ट हो गया। फिर उसके इमीडिएटली बाद मानसून आता है। मानसून के डिजास्टर्स कोविड के बाद से जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, क्लाउड बर्स्ट की, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की, ये सब चीज़ें जो बहुत बढ़ गई हैं टाइम, उनको काउंटर करने के लिए हमारी प्रिपरेशंस क्या रहनी चाहिए समर्स में, उसके ऊपर काम करना चाहिए। हम पोस्टमार्टम ना करें कि सब कुछ हो गया उसके बाद डिसाइड करें कि अब विंटर्स में एक पॉलिसी बनाते हैं, काम करते हैं। प्रोडक्टिविटी तभी आएगी जब हम पहले से ही तैयार रहें। ये गार्बेज जितना भी यहाँ जनरेट हो रहा है, जो यहाँ पूरा फेंका हुआ, आप चारों तरफ देख सकते हैं, कहीं पे भी जाएं आपको गार्बेज दिखाई दे रहा है। वो गार्बेज इकट्ठा होगा, एक जगह पे एक्यूमुलेट होगा, नालियों में घुसेगा, ब्लॉकेज करेगा, वही फिर नदियों में जाएगा, मरीन लिटर करेगा क्रिएट, और उसके बाद एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करेगा और इवेंचुअली कंट्रीब्यूट करेगा हमारे फ्लड्स में। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तो एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। हिमाचल में टूरिस्ट तो आता ही सर, यहाँ की बात शिमला की बात नहीं है सर, पूरे हिमाचल में टूरिस्ट जाता है। तो ये तो मैं, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं समझता हूँ कि जो लोग खुद से जहाँ काम कर रहा है उसको थोड़ी सी अवेयरनेस खुद पे होनी चाहिए, अपने आप पे भी होनी चाहिए, ताकि जो वहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है वो गंदगी डाल रहा है उसको रोके। और थोड़ी सी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी होनी चाहिए सर। देखो ना, जहाँ पे टूरिस्ट रुका है या जहाँ पे कई रास्ते, जैसे शिमला से कुफरी तक टूरिस्ट आता है, कहीं बीच बीच में अगर ये डस्टबिन लगाया जाए ना, तो जो टूरिस्ट वो या कोई पॉलीथीन इस तरह की पॉलिसी लाए, हर गाड़ी में पॉलीथीन हो, और अगर डस्टबिन की तो वैसे भी कहा गया हुआ है कि हर गाड़ी में डस्टबिन हो गए, है ना। और डस्टबिन जब भर जाते हैं उसको कहीं खाली तो करने हैं ना, तभी जगह जगह कहीं भी रोड में इस तरह के कोई आप वो लगा दो, डस्टबिन लगा दो, ताकि वो जो बाहर फेंक रहे हैं ना, जो कुछ कूड़ा कचरा जो बाहर डाल रहे हैं, वो पूरी तरह से डस्टबिन में जाए और वो कहीं एक जगह इकट्ठा होके डाला जाए, जो जगह जगह गंदगी जो हो रही है ना, गंदगी ना हो सर। वहीं पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचने के साथ ही पर्यटक, पर्यावरण विशेषज्ञ और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग एक स्वर में जन जागरूकता बढ़ाने, जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यावरण शिक्षा को मजबूत करने और बेहतर कचरा प्रबंधन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि केवल सरकारी प्रयास ही नहीं, बल्कि पर्यटकों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। I would request to that situation कि लोकल्स यहाँ पे इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब इस शहर को देखने आते हैं, खूबसूरती देखने आते हैं, आप ही गंदा करेंगे, आपके पीछे जो लोग आएंगे फिर वो और साफ नहीं कर पाएंगे। तो लोकल्स को अगर कुछ रिक्वेस्ट होती है ना, तो दिल से है कि आप जब यहाँ पे आके काम होते हैं तो बातचीत में भी कामनेस रखें, उनकी रिक्वेस्ट को समझें, और जो भी कूड़ा कचरा आपने फैलाया है या फैलाने वाले हैं, आप अपनी गाड़ी में रखें, अपने साथ कैरी बैग कैरी करें, उसमें डालें, वापस से ले जाए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और ये जो नेचर है, यही हमारा मैसेज है सभी को। So please follow the rule and don't litter here and there. And I would pledge all the Gen Zs and youths,
to follow the Swachh Bharat and स्वच्छता अभियान। देखिए, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं दिल्ली एनसीआर, वहाँ पर इस तरह के हिल स्टेशन नहीं है, तो हम लोग यूजुअली हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ ही मूव करते हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न हमें भी देखने को मिलता है। इवन ट्रैकिंग पर भी आप जाओ कि हर जगह लोग जो है वो खाने के बाद में या सामान यूज़ करने के बाद में गार्बेज वहीं फेंक जाते हैं। सो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि ये अर्थ हमारा होम है। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि कोई किताबी बातें हैं, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, सो वी कैन सी कि अगर हम यहाँ भी ख़राब करेंगे तो हम कैसे सर्वाइव करने वाले हैं। इवन कोविड ने भी हमें अच्छी हेल्थ, अच्छा एयर, अच्छे एटमॉस्फेयर की वैल्यू सिखाई है। तो अगर हमने उस लर्निंग से भी नहीं सीखा, इट मीन्स वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर अर्थ, आवर होम। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ करके जाएंगे। और कोई भी जो चेंज है वो एक जन से नहीं आता है। रोज़ हर कोई छोटा छोटा एफर्ट करे, अपने गार्बेज को अपने साथ में लेकर के जाए, प्लांटेशन का ध्यान रखे, उसके साथ लोकल कल्चर की वैल्यू करे, तो लोग हार्मनी से रह सकते हैं। इसीलिए शायद लोग फिर जापान से ज़्यादा उत्तराखंड और हिमाचल की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि कल्चर इज़ एवरीथिंग। ये तो लोगों को खुद समझ चाहिए ना। जैसे हम अपने घर को क्लीन रखते हैं, हम अपने घर पे तो जहाँ हम सोते हैं वहाँ तो हम कचरा फेंकते नहीं है, जहाँ फेंकते हैं हम कोई भी नहीं फेंकता। तो वैसे हम पहाड़ में क्यों फेंकते हैं ऐसे? देखो, पहाड़ों को हम साफ रखेंगे, हमारा वेदर सही रहेगा। हम इसको ही गंदा करेंगे तो हमें नुकसान है।